और चलिए अब रुक करते हैं खबरों की और बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे, जहां धार के भोजशाला में एएसआई सर्वे जो है वो शुरू हो गया है। सुबह 6 बजे से 12 बजे तक ये सर्वे जारी रहा। ज्ञानवापी की तर्ज पर ही ये एएसआई सर्वे कराया जा रहा है और आज 5 एक्सपर्ट्स की टीम ने धार पहुंची हुई है और ये सर्वे किया है। सर्वे लगातार 6 घंटे जारी रहा। 4 बजे के बाद ये फिर से शुरू होगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के आदेश दिए जाने के बाद एएसआई ने भोजशाला में सर्वे का काम शुरू कराया था। हालांकि मुस्लिम पक्ष के लोग इस सर्वे को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। हिंदू संगठनों के मुताबिक धार स्थित कमाल मौलाना मस्जिद दरअसल मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है, जिसे सन 1034 में राजा भोज ने संस्कृत की पढ़ाई के लिए बनवाया था। एएसआई की टीम तकनीकी उपकरणों के साथ अंदर गई और सर्वे को लेकर परिसर के आसपास कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी की गई और गेट पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं, जिस पर 29 अप्रैल को पहली रिपोर्ट देनी होगी। यानी 6 हफ्ते बाद ये सच सामने आ पाएगा कि वहां मां सरस्वती मंदिर भोजशाला है या फिर कमाल मौलाना मस्जिद। और चलिए ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर प्रवाल सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। प्रवाल जी, जिस तरह से ये एएसआई का सर्वे सुबह 6 बजे से चल रहा है, 12 बजे तक ये सर्वे चला, यानी 6 घंटे, 6 हफ्ते के बाद रिपोर्ट सौंपनी होगी। क्या कुछ एएसआई सर्वे में अभी तक सामने आया है? क्योंकि हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष दोनों ही कोर्ट पहुंचे। जहां तक अभी मुस्लिम पक्ष की जो याचिका है वो अर्जेंट हियरिंग को लेकर खारिज कर दी गई है। देखिए रिचिका, जिस तरह से भोजशाला का मामला सामने आया है, ज्ञानवापी पुल के बाद जो है धार में, मध्य प्रदेश के धार में जो एक पवित्र स्थान है भोजशाला का, उसको लेकर कई वर्षों से दोनों ही पक्ष आमने सामने हैं। और जिस तरह ज्ञानवापी को लेकर सर्वे की बात की थी, एसआईआई की थी, सर्वे शुरू हुआ है। सर्वे टीम सुबह 6 बजे के लगभग वहां पहुंची है और इंदौर की जो हाईकोर्ट की खंडपीठ है उसने इसको आदेश दिया है कि इसकी जो है वो की जाए पूरी। तो पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था की है और 1 से 3 बजे के बीच में जो है वहां पर ये पूरी सर्वे का काम शुरू होना है। और उसको लेकर क्योंकि आज शुक्रवार भी है, अभी रमजान चल रहे हैं, तो इन तमाम पहलुओं को ध्यान रखते हुए जिला प्रशासन में और पुलिस बंदोबस्त भारी किया गया है। चारों तरफ से उसको घेर कर रखा गया है। वहां किसी भी आने जाने वाले व्यक्ति प्रवेश की अनुमति नहीं है। इस तरह बहुत ही सूक्ष्म जो इसकी सर्चिंग होगी, सर्वे होगा, उसके बाद ही सामने आएगा। फिलहाल जो अपन देखें तो उसमें जो कई प्राचीन अभी इमारतें हैं, जो प्राचीन नक्काशियां हैं, जो प्राचीन वो सामने जो आई हैं, उसके हिसाब से सर्वे रिपोर्ट होगी और उसके बाद ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। फिलहाल तो वहां पर सबकी नजरें हैं कि क्या रिपोर्ट आती है। पुरातत्व विभाग और तमाम जो है एजेंसियां हैं वो लगी हुई हैं और ये बहुत ही बारीक काम हो चुकी है। समय में जब लोकसभा चुनाव भी हो रहे हैं तो टाइमिंग को देखकर भी काफी आश्चर्य वाली बात लग रही है लोगों को। जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एएसआई का सर्वे जो है वो 6 घंटे तक चला, लेकिन अगर हम बात करें तो मुस्लिम पक्ष का ये कहना है कि 1902 में भी पहले एक बार ये सर्वे कराया जा चुका है और अब फिर से ये सर्वे क्यों कराया जा रहा है? साथ ही सर ये जानना चाहेंगे किस आधार पर ये सर्वे किया जा रहा है? देखिए, दोनों ही पक्षों के, मैंने कहा दोनों ही पक्षों की दलीलें अपनी अपनी जगह पुख्ता है और वो उसी तो कोर्ट ने आखिरकार जो सर्वे का काम दिया वो इंदौर की खंडपीठ ने ही दिया है। कोर्ट के अनुसार ही हो रहा है। किसी कोई राजनीतिक दल या कोई सामाजिक संगठन के आधार पर तो हो नहीं रहा है। तो अगर 1902 में हुआ तो फिर होने में क्या हो रहा है? अगर होता है तो जो भी चीज सामने आती है, और वाकई में उस समय की स्थिति और आज की परिस्थितियों में भी काफी अंतर आया है। हर चीज में अंतर आया है। आज है, आज की खोजबीन की जो नई टेक्नोलॉजी है, और भी तमाम जो चीजें आई हैं उसके अनुसार जो है वो अपने अपने तथ्य है, अपने अपने पक्ष है और अपने अपने पहलू है। इन तमाम चीजों देखते हुए ही इसको आगे बढ़ाया जा रहा है और बहुत जल्दी जो पुरातत्व विभाग की टीम है और वो अपनी और जो अपनी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर ही जिला प्रशासन या तमाम दूसरे जिम्मेदार एजेंसियां हैं, अधिकारी हैं, वो इसके बारे में खुलासा करेंगे। जी बिल्कुल प्रवाल जी, और जिस तरह से हम देख रहे हैं जो बताया जा रहा है, एएसआई के 5 एक्सपर्ट्स की टीम सर्वे करने के लिए पहुंची थी। हालांकि मुस्लिम पक्ष का कोई भी सदस्य इस टीम में शामिल नहीं था। तो जो एविडेंस अभी तक सर्वे में मिले हैं उनका कोई असर इस
मसले पर पड़ेगा क्या, क्योंकि मुस्लिम पक्ष से कोई भी व्यक्ति वहां पर शामिल नहीं था, तो क्या इस से कोई दिक्कत हो सकती है? जाहिर सी बात है, जब कोई भी जांच होती है तो उसमें दोनों पक्षों को ही एक प्रकार से उसमें रखा जाता है और बुलाया जाता है, और अगर इसमें वो नहीं आ रहे हैं तो इसमें मेरे ख्याल में आपको वो सर्वे टीम जो है वो एक चीज। प्रवाल जी, आवाज आपकी पहुंच नहीं पा रही है। वो तो इस तरह वो दोनों चीजें सामने रखी जाएंगी और मैंने कहा ना जो भी होगा वो साफ होगा। जी जी बिल्कुल। प्रवाल जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। पहले राम मंदिर, काशी इसी तर्ज पर है, मथुरा, और अब ये भोजशाला का जो सर्वे कराया जा रहा है वो किस तरह से इसको देखें? देखिए, मैंने फिर आपसे कहा कि एक टाइमिंग वाली बात है। जिस तरह से राम मंदिर का निर्माण जैसे 500 वर्ष लग गए, वो भी कोर्ट के आदेश अनुसार हुआ है। उसके बाद जो ज्ञानव्यापी का भी सामने अभी ताजा है मामला सामने आया है, वो भी जो है पुरातत्व विभाग की सर्वे टीम ASI ने किया है सर्वे, वो सामने आया है। तो ये जो बरसों से मैं कह रहा हूँ जो चीजें दबी हुई थी या जो चीजें हो नहीं पा रही थी, वो सारी चीजें जो है फास्ट हो रही है। ये बात सही है कि ये टाइमिंग जो है वो ऐसा टाइमिंग है जब नई सरकार, मतलब ये सरकार 2014 के बाद जो सरकार आई मोदी जी के नेतृत्व में, उसके बाद जो काम हुआ है, तो वो एक प्रकार से टाइमिंग को लेकर भी लोग कह रहे हैं और चीजें भी स्पष्ट है। मतलब वो जो चीज थी, अब धीरे धीरे एक पक्ष, मुस्लिमों का भी एक पक्ष जो है बुद्धिजीवी समझने लगा है कि आखिरकार ये सब हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो पुराने प्राचीन हमारे शिवालय थे, हमारे प्राचीन जो भावनात्मक स्थल केंद्र थे, हमारे धार्मिक स्थल केंद्र थे, उनको कहीं ना कहीं जो है विदेशी आक्रांताओं ने उनको खंडित किया, उनको तोड़ा, और उसके बाद फिर वहां पर जो है वो एक धर्म विशेष की मस्जिदों का निर्माण हुआ। तो ये तमाम चीजें सामने हैं, आर्कलॉजिकल विभाग और तमाम दूसरे जो चीजें हैं वो सब देख रही है, कर रही है। तो उसके बाद जो एक जन जागृति भी आई है, लोगों में एक भावना एक सामने आई है, और खासकर जो सनातन को लेकर जो बात हमेशा की जाती थी, वो एक प्रकार से ज्वर जो है उभरा है। तो इन तमाम चीजों को एक साथ अगर हम देखें तो अब जो हो रहा है वो एक नए भारत का निर्माण हो रहा है, और एक नई चीज सामने आ रही है जो अभी तक दबी हो चुकी हुई थी। जी बिल्कुल प्रवाल जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं टाइमिंग को लेकर, चूंकि लोकसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में राम मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, काशी मथुरा के मुद्दे, और अब ये भोजशाला का सर्वे, कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो सत्ता में पार्टी है उसको इसका फायदा होगा। क्योंकि देखिए, राम लहर के बीच ही पहले चरण के चुनाव होने हैं, रामनवमी के 48 घंटे बाद पहले चरण की वोटिंग होनी है, तो कहीं ना कहीं राम लहर तो है। निश्चित रूप से ये जो तमाम मुद्दे हैं और ये तमाम चीजें सीधे आदमी के दिल तक उतरी हैं। कहीं ना कहीं हमारी मैंने कहा भावनात्मक जो है हमारी जो चीजें हैं वो इससे जुड़ी हुई है। और एक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी, उसने अपने मैनिफेस्टो से लेकर जब इन सब चीजों को रखा है, शुरू से हिंदुत्व को लेकर, और जिस तरह से हमारे राम मंदिर की बात अगर करें तो दूसरी बात करें तो उनका स्पष्ट कहना था कि ये होना ही चाहिए। और उसके बाद फिर कोर्ट के में जो जिस तरह की दलीलें दी गई और पुख्ता दलील दी गई, ऐसा भी नहीं हवा में कोई काम हुआ हो। बरसों पुरानी चीजें जो लाए गए, वयोवृद्ध हमारे वकील जो जिनकी उम्र 90 साल है, वो खुद खड़े होकर उन्होंने जिस तरह से अपने तर्क दिए हैं, जो दलीलें दी हैं, उसके आधार पर ही मतलब ये सब कुछ हुआ है। इसलिए ये नहीं कह सकते हम कि एक वर्ग विशेष को के पक्ष में कुछ हुआ है। सभी चीजों को देखते हुए, सभी चीजों के मद्देनजर जो दलील हुई है, जो कोर्ट की रूलिंग हुई है, उसके अनुसार सब हुआ है। तो ये सब कुछ देखिए, ये इसको आप योग के लीजिए, संयोग के लीजिए, ये तमाम चीजें जो है अब सामने आ रही हैं। जी बिल्कुल प्रवाल जी, अब ये प्रयोग है या सहयोग, वो इस ASI सर्वे के बाद ही पता चल पाएगा। तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो देखिए, बता रहे लगातार आपको भोजशाला में ASI सर्वे लगातार जारी है। 6 घंटे तक ये ASI सर्वे चला, जिसमें कई तथ्य सामने आए। हालांकि मुस्लिम पक्ष की याचिका जो है वो अभी खारिज कर दी गई है, जो अर्जेंट हियरिंग को लेकर थी। लेकिन शाम 4 बजे के बाद, चूंकि रमजान की जुमे की नमाज आज है, तो 12 बजे ASI टीम बाहर आ गई थी। शाम 4 बजे के बाद ये ASI सर्वे फिर से शुरू होगा और लगातार इस पर रिपोर्ट सामने आती रहेगी। लगातार आपको इस पर अपडेट देते रहेंगे।